अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथी और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हम यात्रा के क्या शिष्टाचार हैं इस बारे में बातें करेंगे। आज हमारा ये 21वां पाठ है और आज हम सफ़र के आदाब यानी यात्रा के क्या शिष्टाचार और नियम हैं, ये बातें इंशाअल्लाह हम सीखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। 3 पार्ट में ये हमारा दर्स पूर्ण होगा। आप लोग जो है ध्यान से सुनिए। मेरे भाइयों, इंसान यात्रा करता है। यात्रा ये उसकी आवश्यकता है, इंसान की ज़रूरियाती ज़िंदगी में से है। संसारिक जो है उसके जीवन में इसकी आवश्यकता पड़ती है। हर तरह की यात्रा इंसान करता है। हज और उम्रा के लिए भी जाता है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जाता है, इसी तरीके से व्यापार के उद्देश्य से भी, एक दूसरी जगह का व्यापार के उद्देश्य से भी यात्रा करता है, सफ़र करता है। अगर आदमी अपने आवश्यकता के लिए भी सफ़र कर रहा है या दीन के लिए सफ़र कर रहा है या किसी अपने भाई से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है, तो अगर उस यात्रा में वो सही तरीका से जाएगा और इस्लामी नियम अनुसार वो यात्रा करेगा, इस्लामी अनुशासन और उपदेशों का वो पालन करेगा, तो मेरे भाइयों वो पुण्य का भागीदार होगा, उसको पुण्य प्राप्त होगा, उसको सवाब मिलेगा। इसी वजह से हमको यात्रा के बारे में भी कुछ जो शिष्टाचार और आदाब है उसको जानना चाहिए। इससे हमारा बड़ा फ़ायदा होता है। हमारा सांसारिक फ़ायदा होगा, हमारा धार्मिक फ़ायदा होगा, हर तरह से हमारा लाभ ही लाभ होगा और हमारी सुरक्षा भी होगी इससे। इसमें सर्वप्रथम ये है कि यात्रा आदमी अगर कर रहा है तो वो जो है 4 रकात वाली जो नमाज है ना, वो उसको 2 रकात करके पढ़ेगा। जी, जो ज़ोहर और असर की नमाज है या इशा की नमाज है तो वो 2 रकात करके पढ़ेगा। ये यात्रा की सुन्नत है। और जो मगरिब की नमाज 3 रकात है तो उसको 3 रकात पूर्ण पढ़ेगा, और फजर में तो 2 ही रकात है तो उसको 2 रकात पूर्ण पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यात्री हम कहेंगे किसको, यात्रा में असल व्यक्ति यात्रा में कौन है, यानी वास्तव में असल मुसाफिर कौन है। तो इसके लिए इस्लाम ने जो नियम बताया उसका खुलासा ये है कि लगभग 80 किलोमीटर का जो आदमी सफ़र करे, यात्रा करे, वो यात्री हो जाता है, मुसाफिर हो जाता है। उसको वहाँ तक वो जा रहा है 80 किलोमीटर से ज़्यादा, तो वो क्या है, मुसाफिर है, यात्री है। जी, तो वो 4 रकात नमाज जो है 2 रकात करके पढ़ेगा। अगर वहाँ पे पहुँचेगा वो और 3 दिन से ज़्यादा वहाँ पे वो ठहरेगा तो फिर उसकी यात्रा वहाँ पहुँचते ही समाप्त हो जाएगी। फिर वहाँ पे जाकर के वो मुकीम यानी घर में रहने की तरह हो जाएगा और नमाज वगैरह पूर्ण पढ़ेगा। लेकिन अगर उसको मालूम ही नहीं है कि कब वापस जाएगा, या 2 दिन के अंदर वापस आ जाए, 3 दिन के अंदर वापस आ जाएगा, तो फिर वो पूरा दिन जो है वो यात्री ही रहेगा और वो जो है यात्रा ही की नमाज पढ़ेगा मेरे भाई। और जो उसके मतलब शिष्टाचार है उसको अपनाएगा। तो मैंने क्या बताया कि 3 दिन से ज़्यादा रहने का उसका इरादा हो, उसकी इच्छा हो, उसकी नीयत हो, और 80 किलोमीटर से ज़्यादा जो है वो यात्रा करे। और अगर अभी गया अभी वापस आ गया, तो जब तक यात्रा में तब तक यात्री रहेगा, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो है उसकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। आप लोग याद रखें, रास्ता में है, यात्री है, लेकिन वहाँ पे 3 दिन से ज़्यादा ठहरेगा तो वहाँ पहुँचती उसकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। जैसे कि हम घर से आते हैं नेपाल से, भारत से यहाँ सऊदी, तो यात्री होते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचते ही चूँकि हम ज़्यादा दिन तक रहते हैं तो हम मुसाफिर नहीं हैं, हम यात्री नहीं हैं। हाँ, 3 दिन से पहले अगर हमारा लौटने का इरादा होता तो हम मुसाफिर हो जाते हैं, हम यात्री हो जाते हैं। पूरा दिन मतलब पूरा जो है पूरा 3 दिन तक हम यात्री ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ गए मेरी बात आप लोग? तो इस वजह से जो है आदमी यात्रा में उसको कुछ शिष्टाचार अपनाने पड़ते हैं। यानी अगर 3 दिन से ज़्यादा वो ठहर रहा है तो जैसे ही वहाँ पहुँचेगा यात्रा उसकी समाप्त हो जाएगी, मुसाफिर से वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर 3 दिन से पहले ही लौटने का इरादा है तो जब तक वहाँ रहेगा ये पूरा 3 दिन वो मुसाफिर रहेगा। ये बात है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वइज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिनस सलाह, कि जब तुम लोग सफ़र करो, यात्रा करो, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं है कि तुम नमाज़ों को क़स्र करो, यानी 4 रकात वाली नमाज जो है 2 रकात करके पढ़ो। और इसमें सुन्नत वगैरह नहीं है, अगर वित्र पढ़ना चाहे तो पढ़े। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यात्रा में भी वित्र की नमाज पढ़ते थे। इसी तरीके से अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि खरजना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मदीनति इला मक्का फकान युसल्ली रुबाइयत रकअतैन रकअतैन हत्ता रजअना इल मदीना, कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले मक्का की तरफ मदीना से,
तो आप 4 रकात वाली नमाज को 2-2 रकात करके पढ़ते थे, यहाँ तक कि मदीना लौट आए। तो पहले नंबर पे ये है। और दूसरे नंबर पे ये है कि आदमी मोज़े पर मसाह करेगा। मोज़ा है, मोज़ा 2 तरह का, एक ऊन का मोज़ा होता है और दूसरा चमड़े का मोज़ा होता है। तो आदमी मोज़े पर मसाह करेगा। तो क्या है कि अगर घर में है, मुकीम है, तो 1 दिन 1 रात, और मुसाफिर है तो उसके लिए 3 दिन और 3 रात जायज़ है कि वो मोज़े पर जो है मसाह करे। जैसा कि रसूल अकरम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जअल लना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 अय्यामिन व लयालिहिन लिलमुसाफिर व यौमन व लैलतन लिलमुकीम, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रातें बनाई हैं, यानी लिलमसहि अल खुफ़ैन, मोज़े पर मसाह के लिए। तो आदमी मोज़े पर मुसाफिर है तो 3 दिन और 3 रातें मोज़े पर मसाह कर सकता है। शर्त यह है कि मोज़ा वज़ू करके पहना हो, बगैर वज़ू मोज़े ना पहने हो। और इसका और इस मतलब शिष्टाचार है, उसको सीखना चाहिए हमको। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे तयम्मुम कर सकता है। तयम्मुम हम सब जानते हैं कि मिट्टी से तयम्मुम किया जाता है। नंबर 1 पानी ना मिले, नंबर 2 बीमार हो, नंबर 3 पानी इतना दूर है कि उसको प्राप्त नहीं कर सकता, या पानी इतना नीचे है कि उसको प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं है, या पानी खरीद कर मिलता है लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पानी खरीद करके वज़ू बना सकता है। तो ऐसी तमाम मतलब अवस्थाओं में वो तयम्मुम कर लेगा और तयम्मुम करके जो है नमाज पढ़ेगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, व इन कुंतुम मरदा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लमस्तुमुन निसाअ फलम तजिदु माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। फरमाया कि अगर तुम में से कोई बीमार है, या सफ़र में है, यात्रा में है, या पखाना पेशाब करके आया, या अपनी स्त्री से, अपनी इस पत्नी से यौन संपर्क किया, सहवास किया, और फिर पानी ना मिले उसको, तो तयम्मुम कर ले, अपने हाथ को ज़मीन पर मारे, धरती पर मारे, मिट्टी पर, और अपने चेहरे पर और अपने हाथों पर फेर ले। इसी तरीके से रोज़ा रखने के बारे में भी छूट है। अगर मुशक्क़त है, दुश्वार है, तो आदमी सफ़र में रोज़ा ना रखे। जब वापस आता है सफ़र से, यानी रमज़ान के महीने में वो यात्रा कर रहा है, तो वो यात्रा में रोज़ा ना रखे, छोड़ दे। और जब यात्रा करके वापस आए तो जितनी दिन जो है वो रोज़े को छोड़ा है उसकी वो बाद में क़ज़ा करेगा। इससे मतलब कुरान में फरमाता है, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। इसी तरीके से नफिल नमाज़ें आदमी अपनी सवारी पर पढ़ सकता है, बैठे बैठे, चाहे सवारी का रुख जिधर भी है, क़िबला की तरफ नहीं है, फिर भी जो है आदमी वो नमाज नफिल की पढ़ सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सवारी पर ऐसे ही नमाज पढ़ते थे। कान युसल्ली नाफिला हैथु तवज्जहत बिही नाक़तुहु, यानी जिस तरफ उनकी उठने जाते थे आप नफिल नमाज वैसे ही पढ़ लिया करते थे। अलबत्ता जो है फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए जो आदमी क़िबला का इस्तिक़बाल ज़रूरी है। इसी तरीके से एक बात और है इसमें कि नमाज पढ़ते समय, यानी नमाज जो मैं कहा कि 4 रकात वाली नमाज जो है 2 रकात करके आदमी पढ़ता है सफ़र में, और 2 नमाज़ों को एक साथ जमा करना भी जायज़ है, दुरुस्त है। जैसे यानी जमे तक़दीम भी और जमे ताख़ीर भी। क्या मतलब इसका कि अगर ज़ुहर की नमाज़ पढ़ रहा है तो साथ में वो असर की नमाज़ भी पढ़ सकता है। असर की नमाज़ दोनों एक साथ पढ़ ले, 2-2 रकात करके, ख़त्म। अब उसको असर की नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या अगर ज़ोहर की नहीं पढ़ सका, असर के टाइम में है, तो पहले ज़ोहर पढ़ ले फिर असर पढ़े, असर के टाइम में, यानी 2 नमाज़ों को एक साथ जमा करना ये भी जो है दुरुस्त है, सही है। या मगरिब और ईशा को एक साथ जमा कर ले, यानी ईशा की नमाज़ मगरिब के साथ में पढ़ ले, या मगरिब की नमाज़ ईशा के साथ में पढ़ ले, जैसा उसके लिए मतलब मुनासिब हो वैसे आदमी वो नमाज़ पढ़ ले, ये सही है, जायज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। जैसा कि मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि खरजना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ग़ज़वति तबूक फ़कान युसल्ली अज़्ज़ुहरा वल असर जमीअन वल मग़रिब वल इशा जमीअन। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। रसूल अकरम मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि जब हम ग़ज़वे तबूक के लिए निकले थे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर और असर की नमाज़ को एक साथ पढ़ लेते थे और मगरिब और ईशा की नमाज़ को एक साथ पढ़ लेते थे। तो सफ़र में ये बातें भी हम कर सकते हैं मेरे भाइयों। सफ़र की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इंशाअल्लाह हम कल के पाठ में सीखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।